आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अलंकार की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर एक अलंकार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक बात आपको खास ध्यान रखना है, बड़े बड़े संगीतकार ने कहा है कि अगर आपको बांसुरी बजाना सीखना है तो आपको धीरे धीरे ही बजानी पड़ेगी। जितना धीरे बजाओगे उतना जल्दी सीखोगे आप। पहले अलंकार एक। अगर आप प से प नहीं बजा पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, तीन एक साथ ले सकते हो, प ध नी, उसके बाद सांस लीजिए। या फिर आप क्या कीजिए, प ध नी सा, उसके बाद सांस लीजिए, फिर रे ग म पे सांस लीजिए, फिर वापस आपको सा पे सांस लेनी है और सीधा प पे सांस लेनी है। इस तरह से भी आप कोशिश कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप म बजाओ, शुद्ध म आपको ऐसे बजाना है और तीव्र म पूरा खोल के बजाना है। नीचे का प ऐसे बजेगा, बीच का प ऐसे बजेगा और उससे ऊपर का प, तार का प भी ऐसे ही बजेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। और जैसे जैसे आप फूंक मारेंगे तो आपकी फूंक धीरे धीरे तेज होती जाएगी, धीरे धीरे एकदम टाइट होती जाएगी। जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, ऊपर से नीचे आओगे तब धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ज़्यादा करके दिक्कत आपको कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। ऊपर का सा तो आप बजा लोगे, लेकिन ऊपर का रे और ग में तकलीफ होगी। तो उस टाइम आप क्या कीजिए कि ज़्यादा करके लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से बजाना है। पहले एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक अलंकार जब तक ना बजे तब तक आपको आगे नहीं जाना है। तो एक अलंकार की प्रैक्टिस पहले खत्म कर देनी है। और आपको कोशिश ये करनी है कि पा से पा, नीचे से ऊपर के सुर आप एक ही सांस में बजाओ। और जब आप ऊपर से नीचे आओ तब भी एक सांस में आओ। ऊपर से नीचे आना आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर जाना ही ज़्यादा कठिन पड़ता है। अभी अलंकार तीन। मैं आपको अभी दो नहीं बताऊंगा, उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीन अलंकार में आपको प ध नी बजाना है, फिर सांस ले सकते हैं, उसके बाद आगे बजाइए। देखिए मैं दिखाता हूं। इस तरह से भी शुरू शुरू में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आप ये कीजिए कि दो अलंकार साथ में बजाइए। वो कोशिश आप रखिए। या फिर इस तरह से भी दो अलंकार के बीच में भी आप सांस ले सकते हैं। तो कोशिश आप ये कीजिए कि अलंकार के बीच में सांस ले। आप अलंकार बजाते बजाते आपको सांस नहीं लेनी है।
चौथे अलंकार में भी आपको यही करना है। 4 अलंकार बजा दिया आपने, फिर आप सांस ले सकते हैं। इस तरह से सांस ले लेके भी आप बजा सकते हैं। अभी 2 अलंकार उससे ज़्यादा भारी पड़ता है। आप आगे भी कोशिश कर सकते हैं, 5, 6, 7 अलंकार तक जा सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। 2 अलंकार है वो इन सबसे भारी है, इसीलिए आपको जब 2 अलंकार बजाएंगे प ध ध नि नि सा, तो आपको क्या करना है, ये पहले ख़त्म कर देना है। मतलब मैं 3, 4, 5, 6 ये आप ख़त्म कर देंगे, उसके बाद आपको 2 बजाना है। और आप अलग अलग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से अलग अलग अलंकार बदल के भी आप प्रैक्टिस कीजिए। अलंकार की प्रैक्टिस आपको इसीलिए करने हैं ताकि आपकी उंगली हर एक सुर के ऊपर बैठ जाए, प से लेके प तक। अगर ये आपने कर लिया तो फिर आप गाना बजा सकते हैं या फिर आगे की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो अलंकार की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और सा से सा भी मैंने बताया है। इस तरह से सा सा नहीं बजाना है। बीच में गैप नहीं आना चाहिए। और 4 बजाना हो तो ऐसे नहीं बजाना है। आपको सा को तोड़ना है, फूंक मारते रहनी है, लेकिन सा को बीच बीच में तोड़ते रहना है। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सारे अलंकार कीजिएगा। थोड़ा आगे पीछे मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ही तकलीफ होगी। अगर आप चाहे तो 2 अलंकार आप खुद से बजाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।